हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारी इसी 40 डेज लेक्चर की सीरीज में। आज हमारा डे 26 सभी को याद होगा। देखिए, कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर आधारित कई क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इक्वेशन सभी कवर किया हुआ था और हमने से कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ था, है ना। आज बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। समझते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, वही हमने अपने पिछले लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठाया, हमने उन्हें एनालाइज किया और देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, ये कुल हमारे कुल पेपर का 2.15% वेटेज कैरी करता है ना। 2.15% मतलब कि लगभग एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है इससे। क्लियर है। जैसे कि देखिए, अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो 2024 में से एक क्वेश्चन, वही 2023 में से एक क्वेश्चन, 2022 में से अगेन एक क्वेश्चन, 2021 में से एक क्वेश्चन एंड 2020 में से एक क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में से एक ही क्वेश्चन पूछा गया। और अगर हम इन सभी क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल को देखें, तो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन एवरेज था, इजी, एवरेज, इजी या डिफिकल्ट एक बार ही आया। मतलब कि लगभग अगर हम अनुमान लगाएं सभी का औसत लेके, तो जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल है वो एवरेज देखने को मिल रही है ना। मतलब कि हम इन्हें सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में सभी जितने भी हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज हैं, उन सभी को मैं आपको एक बार रिकॉल कराऊंगा और फिर उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पर हम डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, क्या, ओनली रिकॉल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दैट आर नेसेसरी फॉर अवर एग्जामिनेशन। क्लियर है। तो हम उन सभी फॉर्मूलाज को एक बार रिकॉल करेंगे, मतलब कि आपको आता है, हम इसके डिटेल में, इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, है ना। केवल उन्हें देखेंगे और याद करेंगे, ताकि हमने जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमने आसानी से यूज कर सकें। क्लियर सभी को, ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर? ओके, देखिए आंसर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। हम जानेंगे कि ये होते क्या हैं, बेसिकली इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम मूव करेंगे जहां पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज या फिर फॉर्मूलाज, इन सभी का ही अध्ययन करेंगे, जानेंगे इनके बारे में, अलग अलग फॉर्मूलाज को। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, अपनी डोमेन में, अपनी नेचुरल डोमेन या फिर रेंज में जाना था हमने। क्या क्या होती है इनकी डोमेन और रेंज। उन सभी डोमेन और रेंज में ये 1 1 और 1 2 नहीं होते, है ना। ये 1 1 और 1 2 नहीं होती पूरी डोमेन में। लेकिन तो फिर हम इनका इनवर्स कैसे निकालेंगे। आप ये भी जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन 1 1 और 1 2 मीन्स बाइजेक्टिव, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो ही हम उसकी 1 1 और 1 2 निकाल पाते हैं। सॉरी, तभी हम उसका इनवर्स निकाल पाते हैं। बाइजेक्टिव का मतलब ये कि फंक्शन हमारा 1 1 और 1 2 होना चाहिए। अगर फंक्शन 1 1 और 1 2 है तो ही हम बता पाते हैं कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। क्लियर है। तो यहां से देखिए, अगर मान लीजिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होल डोमेन पर क्या क्या है, 1 1 2 नहीं है, मतलब कि ये होल डोमेन पर इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, है ना। हम इसकी डोमेन और रेंज को कुछ ऐसा ले लेते हैं जिस पर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो हम इसकी डोमेन रेंज को रेस्ट्रिक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि देखिए, अगर हम y इज इक्वल टू लेते हैं साइन ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, तो इसका इनवर्स सभी जानते हैं कैसे, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y के फॉर्म में लिखते हैं। और वहीं अगर हम एक इंपॉर्टेंट नोट को देखें जो कि है साइन इनवर्स y, तो ये ध्यान रखिए, क्या कई बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं क्या, कि साइन इनवर्स y को ले लेते हैं साइन बाई इनवर्स इस फॉर्म में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये एक नई तरह का फंक्शन है जिसे हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है। क्योंकि देखिए, अगर हम साइन इनवर्स बाई लिखें, ये हमेशा ही साइन 1/y के बराबर नहीं होता है। क्लियर है। ओके, तो देखिए, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू है वो हमारी किस पे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर अप्लाई करते हैं, जहां पर इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सारी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होंगी। मतलब कि हम उसी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन पर बात कर रहे हैं इस चीज की। क्लियर है। तो अब इन्हें हम बोलते हैं हमारी प्रिंसिपल वैल्यू इसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। क्लियर। हमने क्या डोमेन को कट किया और मैं डोमेन ऐसी ली जहां पर हमारा ये फंक्शन 1 1 और 1 2 था, मतलब कि फंक्शन बाइजेक्टिव था, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब जिस लाइन पर ये हमारे
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाई कर रहे हैं, ऐसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, या फिर कभी कभी बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल वैल्यू, इसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। ओके, तो अब बारी आ रही है, जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखा था, आप रिलेट कर पा रहे होंगे डोमेन और रेंज हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। अभी हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। इसमें क्या होता है, सिंपली देखिए, अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स पहला फंक्शन, इसकी डोमेन हमेशा -1 से 1, ध्यान रखिए, है ना। डोमेन क्या होगी, -1 से 1। आपको पता है कि वहां पर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर डोमेन क्या थी हमारी, डोमेन क्या थी, डोमेन पूरी पूरी रियल नंबर और रेंज -1 से 1। लेकिन यहाँ क्या हुआ, डोमेन क्या बन गई, रेंज बन गई, जो कि ये कितनी, -1 से 1। लेकिन अब देखिए इसकी जो रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मतलब कि हमने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है डोमेन, वो क्या है, वो है -π/2 टू π/2, है ना, क्योंकि ये साइन फंक्शन होल रियल लाइन पर, है ना, होल रियल लाइन पर कैसा, बाइजेक्टिव नहीं है ना, बाइजेक्टिव नहीं है, कैसा है, ये जो भी हो मैन्युअल फंक्शन होगा, है ना, लेकिन बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव नहीं है मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा होल रियल लाइन पे। तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ली जहां पर हमारा फंक्शन इनवर्स को होल्ड कर रहा था, तो वो क्या है, वो है -π/2 टू π/2 हमारे इस फंक्शन की रेंज। ओके, देखिए अब बारी आती है कॉस इनवर्स एक्स, इसमें भी सेम क्या मिलेगा, -1 to 1 इसकी डोमेन। लेकिन अब अगर हम इसकी रेंज को देखें तो वो है 0 to पाई, है ना, 0 to पाई। और tan वर्स एक्स के लिए डोमेन क्या होगी, पूरी रियल लाइन, पूरी पूरी रियल लाइन, और रेंज, रेंज में रेस्ट्रिक्ट करिए क्या है, -π/2 टू π/2 इस फॉर्म में। और इसी तरीके से अगर हम देखें कॉट इनवर्स एक्स, है ना, कॉट इनवर्स एक्स ये क्या है, कॉट इनवर्स एक्स क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू, इसकी डोमेन है हमारे पास पूरी पूरी रियल लाइन, और इसकी रेंज है 0 to पाई, क्या है, 0 to पाई। इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स के लिए, सेक इनवर्स एक्स के लिए इसकी डोमेन क्या है, r माइनस वॉट, 2 पॉइंट हटा दो, एक इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल हटा दो, कौन सा, -1 to 1, है ना। और यही इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी क्लोज इंटरवल 0 to पाई माइनस वॉट, एक सिंगल पॉइंट, कौन सा, π/2, है ना, π/2। इसी तरीके से देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स, किसे, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसकी जो डोमेन है वो है हमारे पास r माइनस वॉट इंटरवल -1 to 1, और इसकी जो रेंज होगी वो हमें मिलेगी -π/2 टू पाई माइनस सिंगलटन 0, है ना, -π/2 टू पाई माइनस सिंगलटन 0। तो इस तरीके से हमें इसकी रेंज मिल जाएगी। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट अगला है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू π/2। क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, π/2। पहली प्रॉपर्टी हमारे इनवर्स फंक्शन की सभी को याद होगी, जैसे कि वहां पर क्या था, वहां हमारे पास था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब जब हमने इनवर्स फंक्शन अप्लाई किया, क्या मिला हमें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, याद रखना है इसे। इसी तरीके से दूसरी दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास इसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, क्या है, यहाँ पर हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, जहां पर x हमारा कोई रियल नंबर है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहली वाली में x कहां से कहां तक, -1 से 1 तक ही था, जबकि यहाँ पूरे रियल लाइन पर डिफाइन है, क्योंकि इन दोनों की डोमेन क्या थी, रियल नंबर, और इन दोनों की डोमेन साइन कॉस की -1 to 1, है ना। तो इसीलिए डोमेन पर ही जो हम पॉइंट लेंगे वो सारे डोमेन से ही लेंगे, है ना, याद रखना है। उन्हीं पर हमारी ये उन्हीं पर हमारी प्रॉपर्टीज डिफाइन होंगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। थर्ड पॉइंट है हमारे पास सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, क्या है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर x या तो -1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। अगेन डोमेन। ओके, देखिए अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इनवर्स ऑफ एक्स। क्लियर है। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव साइन इनवर्स ऑफ एक्स। क्लियर। इसी तरीके से अब सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है इसी में कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। व्हाट, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अगेन जो एक्स दे रखा है वो -1 से 1 पे दे रखा है ना। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स। व्हाट इज दिस, अगेन आवर फंक्शन दैट इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव tan इनवर्स ऑफ एक्स ना। नेक्स्ट वन, अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू
इसके लिए हमें हमेशा मिलेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ पर ध्यान रखिए कि एक्स हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा। कहाँ तक? नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। इसी तरीके से अगर हम फाइंड करेंगे सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, किसे फाइंड करेंगे? सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किससे इक्वल होगा? ये इक्वल हो जाएगा पाई माइनस व्हाट? पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, है ना? पाई माइनस व्हाट? पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, जहां पर एक्स हमारा -1 से कम है और एक्स 1 से बड़ा है। क्लियर? अगला है हमारे पास कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। क्या है? कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, है ना? माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट वन देखिए। अगली कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास है। हम जानते हैं क्या कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास सारे के सारे पीरियोडिक हैं, है ना? सारे पीरियोडिक हैं। तो इसी में अगर हम फंक्शन ले लें साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट? साइन एक्स, तो ये भी एक हमारा पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड कितना है? जिसका पीरियड है 2 पाई। मतलब कि 2 पाई इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, सबको पता है। इसी तरीके से देखिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स, इसकी वैल्यूज हमें अलग अलग इंटरवल पर अलग अलग मिलेंगी क्योंकि ये पीरियोडिक है ना? तो यहाँ पर देखिए अगर हमारा एक्स -π/2 से π/2 में है तो हमें साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या मिलती है? एक्स मिलती है ना? इसी तरीके से थोड़ा आगे बढ़े हम, हमने अपना एक्स ले लिया जो कि π/2 से 3π/2 के बीच में है। कहाँ पर? π/2 से 3π/2 के बीच में है। तो हमें साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या मिली? हमें इसकी वैल्यू मिली पाई माइनस एक्स, है ना? पाई माइनस एक्स के फॉर्म में। और इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर हमारा एक्स 3π/2 से 5π/2 के बीच में है, किसके? 3π/2 से 5π/2 के बीच में है, तो हमें साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? x-2 पाई। क्लियर? x माइनस वॉट? x-2 पाई। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हमारा x 5π/2 से 7π/2 के बीच में है ना? 5π/2 से 7π/2 के बीच में है, तो इसके लिए जो वैल्यू मिलेगी हमें क्या मिलेगी? 3 पाई माइनस एक्स के फॉर्म में। क्या मिलेगी? 3 पाई माइनस एक्स के फॉर्म में। क्लियर सभी को? ऑल ऑफ यू? क्या हुआ यहाँ पर? हमने ये जाना क्या कि साइन इनवर्स साइन एक्स पीरियोडिक है और हम 0 से 2 पाई के बीच में हम जानते हैं इसका पीरियड होता है, तो हमने अलग अलग इंटरवल्स लेके इसकी वैल्यू को डिफाइन किया इस तरीके से। क्लियर है? तो ये सब वैल्यूज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, अगला देखिए, अगला हमें ये भी पता है क्या कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 2 पाई। क्या है पीरियड? 2 पाई। तो अब इसमें देखिए अगर हम अपना एक्स 0 से पाई में लेते हैं, इसमें 0 से पाई में, तो हमें कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? एक्स मिलेगी हमेशा। और इसी तरीके से अगर हम अपना एक्स पाई से 2 पाई के बीच में लेंगे, किससे? पाई से 2 पाई के बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 2 पाई माइनस एक्स के फॉर्म में। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम अपने एक्स को 2 पाई से 3 पाई के बीच में लेंगे तो इसकी वैल्यू में मिलेगी x-2 पाई इन दिस इंटरवल। और लास्ट, अगर हमारा एक्स लाई कर गया 3 पाई से 4 पाई के बीच में, इसमें 3 पाई से 4 पाई के बीच में, तो इसकी वैल्यू में क्या मिलेगी? 4 पाई माइनस एक्स, है ना? 4 पाई माइनस एक्स। क्लियर है सभी को? देखिए थर्ड पॉइंट है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ tan x, ये भी हम जानते हैं, है ना? अपने इंटरवल पाई में पीरियोडिक होता है। tan इनवर्स tan x किसमें? पीरियोडिक होता है पाई में, जिसका पीरियड होता है पाई। अब देखिए अगर हमें tan इनवर्स tan x की वैल्यू चाहिए हो और इसमें अगर हमारा x लाई कर रहा है नेगेटिव π/2 से π/2 के बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? इसकी वैल्यू हमेशा हमें x मिलेगी। और वहीं अगर हमारा x π/2 से 3π/2 में लाई कर रहा हो तब जो वैल्यू मिलेगी वो होगी हमारी x-पाई इस फॉर्म में। और वहीं मान लीजिए कि अगर हमारा x 3π/2 से 5π/2 के बीच में, इसमें 3π/2 से 5π/2 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या होगी? वो होगी x-2 पाई। क्या होगी? x-2 पाई। और वहीं अगर हमारा x 5π/2 से 7π/2 के बीच में हो तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? इसकी वैल्यू मिलेगी हमें x-3 पाई। x-3 पाई। क्लियर है? ऑल ऑफ यू? तो ये टेक्निकली हो गया, है ना? अब देखिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये भी क्योंकि 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, सबके लिए देखेंगे हम। तो उसमें देखिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स, अगर हमारा x 0 से पाई के बीच में है तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? x मिलेगी। और वहीं अगर हम देखें साइन सेक इनवर्स सेक एक्स को, तो अगेन ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है,
ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियड कितना है? पीरियड है 2 पाई। पीरियड कितना है? पीरियड 2 पाई। तो इसके लिए अगर हम सेक इनवर्स सेक एक्स को फाइंड करें तो अगेन एक्स मिलेगा, है ना। एक्स मिलेगा कहाँ पर? जहां हमारा एक्स 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, या फिर एक्स आपको पाई बाई 2 से पाई मिल जाए। इन दोनों ही केसेस में इसकी वैल्यू एक्स हमें देखने को मिलेगी। और देखिए कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, अगेन ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियड कितना है एवरीवन? इसका पीरियड कितना है? कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स ट्वाइस पाई। अब बताइए इसके लिए हमें कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? एक्स मिलेगी, जहां पर एक्स हमारा नेगेटिव पाई बाई 2 से 0 के बीच में है, और वहीं या फिर इसी में एक्स हमारा किसमें? 0 से पाई बाई 2 के बीच में। दोनों के लिए सेम वैल्यू है, दोनों के लिए कैसी सेम वैल्यू है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट इसी का देखिए फोर्थ पॉइंट किसका? प्रॉपर्टीज का। कई सारे पॉइंट्स है हमारे पास। अगेन अब देखिए फोर्थ पॉइंट रिवॉल्व करिए। साइन इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में? कॉसेक इनवर्स एक्स। सभी जानते हैं। और यहाँ पर एक्स क्या होगा कॉसेक के लिए? कॉसेक कहाँ डिफाइन होता है? नेगेटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, है ना। यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, जहां साइन 0 होता है वहां के अलावा सभी में। अब देखिए इसी तरीके से कॉसेक इनवर्स 1/x को क्या लिखोगे? कॉसेक इनवर्स 1/x को क्या लिखेंगे हम? सेक इनवर्स एक्स, जहां पर हमारा एक्स नेगेटिव पाई से नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी के बीच में, है ना। और इसी तरीके से अगर हम टेन इनवर्स 1/x को लिखें तो ये किसके बराबर है? ये बराबर होगा कॉट इनवर्स एक्स की, है ना। किसके? कॉट इनवर्स एक्स की, जहां पर एक्स हमारा कोई पॉजिटिव नंबर है, और वहीं अगर हमारा एक्स एक नेगेटिव नंबर हुआ तो नेगेटिव पाई से नेगेटिव पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स, नेगेटिव पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। और वहीं देखिए फिफ्थ पॉइंट, इसकी क्या? फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट? कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट? कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दे रखा है, क्लियर है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ से मिलेगा टेन इनवर्स व्हाट? टेन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू मिलेगी। और इसे ही हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में? कॉट की फॉर्म में, जो कि हमें मिल जाएगा कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये हमें याद ही है ना। वही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस, है ना, उन्हीं को याद करना है, उन्हें इनवर्स फॉर्म में केवल कन्वर्ट करना है। अगर वो याद है तो हमारा काम हो ही रहा है यहाँ से। और देखिए यहाँ से अगर हमें इसी कॉट इनवर्स एक्स को लिखना हो सेक में, तो क्या लिखेंगे इसे? सेक इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है? सेक इनवर्स 1/x की। तो लिख लिया हमने इस तरीके से। ऐसे ही अगर हमें कॉसिक इनवर्स लिखना हो तो क्या मिलेगा हमें? कॉसिक इनवर्स 1/x, क्योंकि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट? कॉसिक इनवर्स 1/x। वही प्रॉपर्टी लगा दी हमने, क्या? कॉसिक इनवर्स 1/x। एंड ये तभी है जब हमारा x इस इंटरवल 0-1 में बिलोंग कर रहा हो, क्लियर है। तो इन सही प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमने इसे ड्राइव कर लिया, क्लियर। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास, आपको याद भी होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में। और इसी तरीके से इसे हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में? टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू व्हाट? कॉस कॉड की फॉर्म में, कॉड इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन, है ना, एक्स अपॉन व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसे ही हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x की फॉर्म में। किसे? सेक इनवर्स 1/x की फॉर्म। इसकी अगली प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसे कॉसिक के टर्म्स में लिखना चाहें तो 1/sin, हमें पता है क्या मिलेगा? कॉसिक इनवर्स 1 दिस एंगल 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर अगेन एक्स कहां से कहां तक? 0-1, सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, हम जानते हैं क्या कि टेन इनवर्स एक्स साइन के टर्म्स में क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। क्या होता है? एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 प्लस, ध्यान रखना है। कैसे करेंगे ड्राइव? ट्रिग्नोमेट्री पहली चीज हम जानते हैं क्या होता है? टेन टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस हो गया 1, परपेंडिकुलर है एक्स। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगा हमें? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्लियर है। नेक्स्ट वन, अब देखिए साइन इनवर्स
एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में? इसे हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में? कॉस इनवर्स 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू इक्वल होगी कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स, किसके? कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स की फॉर्म में। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो कॉसेक इनवर्स के फॉर्म में अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? साइन का उल्टा, जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और यही अगर हम इसे सेक की फॉर्म में लिखें, सेक इनवर्स की फॉर्म में, तो हमें सिंपली यहां से मिलेगा सेक इनवर्स ऑफ व्हाट? दिस कॉस इनवर्स का एंगल का उल्टा क्या मिलेगा? सेक इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? क्लियर है सभी को? जहां पर एक्स हमारा अगेन 0 और 1 के बीच में होगा, है ना? 0 और 1 के बीच में होगा। क्लियर है सभी को? सॉरी, 0 टू इन्फिनिटी, है ना? ध्यान रखना, 0 टू इन्फिनिटी। और देखिए सिक्स प्रॉपर्टी है हमारे पास कि मान लीजिए कि हमें प्रॉपर्टी मिल गई ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। कहीं अगर मैं ये लिखा दिख गया हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक, हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में, मैं कहीं लिखा दिख गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो हम इसे किन किन तरीकों से लिख सकते हैं पहले जानिए। तो पहले तो अगर हमारा एक्स और वाई ये दोनों ही लेस देन 1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है, या फिर एक्स वाई लेस देन 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। अगर ऐसी कंडीशन है हमारे पास तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू किससे इक्वल है? जी बराबर हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में। क्लियर है सभी को? दिस फॉर्मूला। और अगर हम चाहें तो अगर हमारा एक्स 0 से बड़ा है और वाई 1 से छोटा है, और साथ ही साथ जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 1 से बड़ा है, तो इस केस में हम इसे क्या लिखेंगे? पाई माइनस, है ना? पाई में इससे हम पाई माइनस ले लेंगे, पाई माइनस व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में। क्लियर है सभी को? ओके। और इसी तरीके से अगर हमें हमारा एक्स -1 से बड़ा मिले, सॉरी -1 से बड़ा मिले, हाँ, और बाई हमारा 0 से बड़ा मिले, और इसी के साथ साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 1 से बड़ा हो, कैसा? 1 से बड़ा हो, तो इस केस में जो हमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी? वो हमें देखने को मिलेगी नेगेटिव पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? ये मिलेगी। क्लियर है सभी को? सभी क्लियर है? ओके। नेक्स्ट वन, अगला देखिए। अगला इसी में अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स, है ना? अभी देखा था हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अब बारी आ रही है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। इसके लिए हमें क्या क्या मिलेगा? तो वही सेम कंडीशन कि अगर हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई ये लेस देन इक्वल टू 1, दोनों ही 1 से छोटे हैं, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है, और इसी के साथ हमें दे रखा है एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। अगर हमें ये कंडीशन दे रखी है तो इसके लिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई क्या वैल्यू मिलेगी? हमें मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है हमें। अगला देखिए, अगला हमने कुछ कंडीशन चेंज करी, हमने यहाँ पर दोबारा कंडीशन चेंज कर दी। अब हमने लिया कि हमारा एक्स 0 1 के बीच में है और वाई हमारा -1 0 के बीच में है, और वहीं साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी आ गई। तो इस केस में अगर हम फाइंड करना चाहें साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगी? हमें यहाँ से मिलेगी पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी। और इसी तरीके से अगर हम फाइंड करना चाहें -1, मतलब कि अगर हम अपने एक्स को -1 और 0 के बीच में ले लें, इससे -1 और 0 के बीच में ले लें, और हम यहाँ पर वाई को 0 और 1 के बीच में ले लें, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। और हमें क्या मिलेगा इसके लिए? साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी। क्लियर है सभी को? अगला देखिए थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमें दे रखा है क्या?
cos inverse of x plus cos inverse of y, that is equal to what? That is equal to cos inverse of xy minus what? Minus square root of 1 minus x square into square root of 1 minus y square, है ना? जहां पर mod x और mod y कहां से? 1 से छोटे हैं और x y की वैल्यू 0 से बड़ी, आपको पता ही होगा। अब देखिए इसी में अगर x y mod ऑफ x mod ऑफ y 1 से छोटे हों और x y की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए तो हमें क्या मिलेगा? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। क्या वैल्यू मिलेगी इसकी? इसकी वैल्यू मिलेगी ट्वाइस पाई, है ना? ट्वाइस पाई माइनस वॉट? माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई। में ये वैल्यू सिंपली यहाँ पर देखने को मिलेगी इसके लिए। क्लियर है सभी को? ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट अगला है हमारे पास cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y। क्या है? cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y। अब देखिए इसमें अगेन यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y ये दोनों ही 1 से छोटे हैं और साथ ही साथ में एक कंडीशन और दी हुई है, क्या कि x हमारा y से छोटा है, x y से छोटा है। तो इसके लिए क्या मिलेगा? इसके लिए मिलेगा cos इनवर्स ऑफ व्हाट? एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में। क्लियर है ऑल ऑफ यू? इसी तरीके से देखिए अगर हमारा y -1 और 0 के बीच में है, इसमें -1 और 0 के बीच में हमारा y है और हमारा x 0 और 1 के बीच में है, हमारा x 0 और 1 के बीच में है और यहाँ पर हमारा x y से बड़ा है, हमारा x y से बड़ा है। तो इसके लिए हमें नेगेटिव cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी हमारे cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y की। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अच्छा आप देखिए अब हम बात करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हमारा एक्स वाई 1 से कम हुआ, अगर हमारा एक्स वाई 1 से कम हुआ तो उस केस में सभी जानते हैं क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना? ये वैल्यू मिलेगी। वही सेम फॉर्मूला है, कौन सा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसमें किया इनवर्स फंक्शन बाहर ले लिया और जो एक्स वाई था उसे अंदर रख दिया, है ना? अब देखिए अगर हमने कंडीशन चेंज करी, क्या करा हमने? एक्स को और वाई को दोनों को ही 0 से बड़ा ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, और एक्स वाई हमने 1 से बड़ा ले लिया, है ना? एक्स वाई प्रोडक्ट है 1 से बड़ा ले लिया। तो हमें इसमें मिलेगा पाई प्लस वॉट? पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वैल्यू मिलेगी। इसके लिए क्या मिलेगी? पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दिस वैल्यू। और इसी तरीके से देखिए अगर हमारा मान लीजिए x 0 से छोटा, अगर हमारा x 0 से छोटा और y हमारा अगेन 0 से छोटा और एक्स वाई की वैल्यू किससे? एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी, तो इस केस में हमें मिलेगा माइनस पाई प्लस वॉट? प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना? इस फॉर्म में हमें इसकी वैल्यू यहां पर देखने को मिलेगी। क्लियर है सभी को? ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, अगला देखिए। अगला एसिम दे रखा है हमें tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, है ना? tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, है ना? tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, जब हमारा xy किससे? नेगेटिव 1 से बड़ा हो। और इसी तरीके से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू किस केस में? जब हमारा xy माइनस 1 से छोटा हो और x हमारा पॉजिटिव हो एंड y कैसा हो? नेगेटिव हो। तो इस केस में क्या वैल्यू मिलेगी? इसी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की क्या वैल्यू मिलेगी? पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, है ना? वही सेम फॉर्मूला, दिस वन, एक इंटरवल आगे, है ना? पाई प्लस हो जाएगा। अब देखिए अब हमने क्या किया कि एक्स वाई को ले लिया नेगेटिव 1 से छोटा और एक्स को ले लिया हमने नेगेटिव और वाई को ले लिया हमने पॉजिटिव। तो इस केस में क्या हुआ? यहाँ पर इसी वैल्यू में माइनस पाई प्लस हो जाएगा, है ना? तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो हमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई क्या वैल्यू मिली? इस फॉर्म में, ना? इस फॉर्म में, इस ब्लो वन। क्लियर? नेक्स्ट वन। अब देखिए 7th प्रॉपर्टी ऐसी में हमारे पास 2 sin इनवर्स है ना? सारे वही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज उन्हें हम इनवर्स फॉर्म में लिख रहे हैं।
टू साइन इनवर्स एक्स, ये क्या होता है? अगेन देखिए, अगर एक्स हमारा -1/√2 से 1/√2 के बीच में हुआ, अगर हमारा एक्स -1/√2 से 1/√2 के बीच में हुआ, तो इसके लिए हमें क्या वैल्यू मिलेगी? हमें इसके लिए मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 - x², है ना, इस फॉर्म में। और इसी तरीके से अगर हमारा x 1/√2 से 1 के बीच में, है ना, 1/√2 से 1 के बीच में हो, तो इसके लिए क्या वैल्यू मिलेगी? पाई माइनस वॉट? पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 - x², है ना, 1 - x²। और इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर हमारे x की वैल्यू -1 से -1/√2 के बीच में, -1 से -1/√2 के बीच में हुई, तो इसके लिए हमें क्या वैल्यू मिलेगी? इसके लिए मिलेगा -पाई से कितना? -पाई से माइनस साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस x इंटू √1 - x², ये वैल्यू मिलेगी। क्लियर है सभी को? अब देखिए अगला फॉर्मूला, नेक्स्ट वन। अगला है हमारे पास क्या? 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट? 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट? cos इनवर्स ऑफ 2x² - 1। अगर हमारा x 0 और 1 के बीच में, अगर हमारा x 0 और 1 के बीच में हो, तो क्या वैल्यू मिलेगी? हमें इसके लिए मिलेगा cos इनवर्स ऑफ 2x² - 1। और वहीं मान लीजिए कि हमारा x -1 और 0 के बीच में है। अगर हमारा x -1 और 0 के बीच में है, तो क्या मिलेगा हमें? हमें यहाँ से मिलेगा 2 पाई माइनस वॉट? 2 पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 2x² - 1। नेक्स्ट वन इज, हमें दे रखा है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन्हीं हमारी वैल्यूज पर। तो मान लीजिए अगर हमारा x -1 से 1 के बीच में है, किसमें? -1 से 1 के बीच में है, तो हमें मिलेगा tan इनवर्स ऑफ वॉट? tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 - x², 1 - x²। क्या मिलेगा? tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस x अपॉन 1 - x², ये मिलेगा। और वहीं मान लीजिए कि अगर हमारा x 1 से बड़ा है, अगर हमारे x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इसके लिए मिलेगा पाई प्लस वॉट? पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस x अपॉन 1 - x², दिस वैल्यू। और वहीं अगर हमारा x -1 से छोटा है, तो यहाँ पाई माइनस हो जाएगा, हमें मिलेगा पाई माइनस पाई प्लस वॉट? माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 - x², है ना, 1 - x², ये वैल्यू मिलेगी। ओके, फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास 2 tan इनवर्स ऑफ x, है 2 tan इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ इसके लिए अगर हम देखें कि x हमारा -1 और 1 के बीच में हुआ, अगर हमारा x -1 और 1 के बीच में हुआ, तो हमें इसके लिए जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? वो होगी साइन इनवर्स ऑफ व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x²। और अगर हमारा x मान लीजिए केवल 1 से बड़ा है, 1 से ही बड़ा हो गया सीधा सीधा, तो हमें मिलेगा पाई माइनस व्हाट? पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x², ये वैल्यू मिलेगी। और इसी तरीके से इसी तरीके से इसी तरीके से अगर हमारा x -1 से छोटा हुआ, -1 से छोटा हुआ, तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? हमें इसकी वैल्यू मिलेगी -पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x², है ना, ये वैल्यू मिलेगी। क्लियर? नेक्स्ट वन। अब देखिए अगली कुछ और प्रॉपर्टी है, मतलब कि tan का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, जैसे कि वहां पर हमारे पास tan 2x का फॉर्मूला था, ऐसे यहाँ पर 2 tan इनवर्स का सभी को पता है। अब ये फॉर्मूला cos के टर्म्स में क्या होगा? ये हमें दिया जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 - x² अपॉन 1 + x², जहां पर x हमारा कहाँ से? 0 और इन्फिनिटी के बीच में है, 0 और इन्फिनिटी के बीच में। और यहीं अगर हम देखें अपने x की वैल्यू जो कि -0 के बीच में है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ से मिलेगा नेगेटिव cos इनवर्स ऑफ 1 - x² अपॉन 1 + x², है ना, 1 - x² अपॉन 1 + x², इसके बीच में। और इसी तरीके से यहाँ पर एक नोट देखिए, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। क्या है वो? कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अगर थीटा है, और तो इस तरीके से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या मिलेगा हमें? पाई माइनस थीटा, है ना, पाई माइनस थीटा फॉर्म में मिलेगा। और यहाँ पर अगर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y ये थीटा इक्वल है, किस इक्वल है? थीटा इक्वल। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हमें मिलेगा पाई माइनस थीटा फॉर्म। क्या मिलेगा? पाई माइनस थीटा फॉर्म। और वहीं पॉइंट नंबर 8 देखिए, अगर हमें दे रखा है 3 साइन इनवर्स x, और इसमें अगेन x की वैल्यू दे रखी है हमें अगर -1/2 से 1/2 के बीच में, तो हमें 3 साइन इनवर्स x क्या मिलेगा? साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x³
अब दूसरी कंडीशन हमने किया कि हमने एक्स को बढ़ाया, इससे हमने लिया अपने एक्स को 1/2 से 1 के बीच में। कहाँ से? 1/2 से 1 के बीच में हमने एक्स को ले लिया। तो अब इस केस में क्या मिलेगा हमें? अगर हम इस केस में देखें तो इस केस में हमें साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? वो हमें मिल जाएगी पाई माइनस वॉट? पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? और वहीं अगर हम अपने x को ले लें -1 से -1/2, तो इसके लिए 3 साइन इनवर्स एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी? 3 साइन इनवर्स की जो वैल्यू मिलेगी हमें मिलेगी -/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर? इसके बीच में तो टू साइन इनवर्स एक्स, 2 cos इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। अब हमने इसके साथ साथ देख लिया 3 sin इनवर्स एक्स, है ना। अब बारी आ रही है 3 cos इनवर्स एक्स की। 3 cos इनवर्स एक्स। तो यहां पर इसके लिए हमें क्या मिलेगा? 3 cos इनवर्स एक्स। अगर हमारा x 1/2 से 1 के बीच में, अगर हमारा x 1/2 से 1 के बीच में होगा तो हमें इसके लिए वैल्यू मिलेगी cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और इसी तरीके से अगर हमारा x -1/2 से 1/2 के बीच में होगा तो हमें इसके लिए क्या वैल्यू मिलेगी? हमें इसके लिए मिलेगा ट्वाइस पाई 2 पाई माइनस वॉट? कॉस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। इस तरीके से ये वैल्यू मिलेगी। और वहीं अब मान लीजिए कि अगर हमारा x -1 से 1/2 के बीच में है, किससे? -1 से 1/2 के बीच में है, तो हमें इसके लिए वैल्यू मिलेगी 2 पाई प्लस कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। क्लियर? अब देखिए 3 कॉस इनवर्स हो गया, अब आ रहा है 3 tan इनवर्स। व्हाट? 3 tan इनवर्स। 3 tan इनवर्स क्या होगा? ये हमें मिलेगा व्हाट? अगर हमारा x -1/√3 से 1/√3 के बीच में होगा, किसमें? -1/√3 से 1/√3 के बीच में हुआ तो हमें मिलेगा व्हाट? tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, है ना। और वहीं अब मान लीजिए हमारा x अगर 1/√3 के बीच में हुआ तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये मिल जाएगी। और इसी तरीके से अगर हमारा x -1/√3 के बीच में होगा तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी -पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर? तो तीनों फॉर्मूले देख लिए। कौन सा? 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स, और इसके साथ साथ हमने देखा 3 tan इनवर्स एक्स, है ना। 3 tan इनवर्स एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए काफी थ्योरी पढ़ने के बाद हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पार्ट पर, है ना। थ्योरी काफी हो चुकी है, क्वेश्चन पर आइए। पहला क्वेश्चन इसमें हमारे पास है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस ऑफ 33 पाई अपॉन 5। देखिए अगेन इजी वन फॉर यू, है ना। इजी वन, क्या करना है? इसे केवल साइन में कन्वर्ट कर लो, इसे साइन में कन्वर्ट कर लो और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। बताइए क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 33 पाई अपॉन 5 की वैल्यू क्या होगी? बताइए सारे, बताइए एवरीवन। राइट, इजी है ना, इजी। ओके देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, जो कि -π/10, है ना। अब देखिए फॉर्मूला और जो की पॉइंट्स है इसमें जो हमने यूज करे हुए हैं वो सभी जानते हैं, क्या कि साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, क्योंकि हमें ऐसे कन्वर्ट ही करना है इसमें। और साइन इनवर्स साइन एक्स हमें एक्स दे देता है अगर हमारा एक्स -π/2 से π/2 में हुआ, पता है सबको, अभी पढ़ा हुआ है हमने। अब देखिए साथ ही साथ में एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या कि कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? कॉस थीटा के इक्वल है ना। अब देखिए सॉल्यूशन, इसी का सॉल्यूशन हमारे पास है कॉस ऑफ 33 π/5। कॉस ऑफ 33/5 हमारे पास है, इसे हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में? इसे हम लिख लेंगे कॉस ऑफ व्हाट? 6 पाई प्लस 3 π/5, इस फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए कॉस ऑफ व्हाट? कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा पता है आपको क्या होता है? कॉस थीटा यूज कर लिया हमने, क्या मिला? कॉस ऑफ 3 π/5, कॉस ऑफ व्हाट? 3 π/5। अब देखिए कॉस ऑफ 3 π/5 को हम लिखेंगे क्या? साइन ऑफ π/2 माइनस 3 π/5। साइन ऑफ व्हाट? π/2 माइनस 3 π/5 लिख सकते हैं ना। साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? साइन ऑफ व्हाट? साइन ऑफ -π/10, है ना। साइन ऑफ -π/10, जब हम एलसीएम लेके से माइनस करेंगे तो अब ऐसे रखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ था साइन इनवर्स ऑफ कॉस 33 π/5, हमने इसे बना लिया क्या? इस अंदर वाले को
साइन ऑफ नेगेटिव पाई बाई 10 रखिए इसे। जब हमने इसे रखा तो हमें क्या मिला, साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा, एक्स, मतलब ये थीटा मिल जाएगा जो कि होगा -1/10। तो दैट इज अवर आंसर, दैट इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 20, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 20, ये हमें दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स आई। क्या दे रखा है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स आई दैट इज इक्वल टू 10 ऑफ 10 पाई। तो हमें बताना है समेशन आई इज इक्वल टू 20 एक्स आई किसके इक्वल है। समेशन आई इज इक्वल टू 20 किसके इक्वल होगा, हमें ये बताना पड़ेगा। राइट, बताइए किसके इक्वल होगा। राइट एवरीवन, आई इज इक्वल देखिए 1 to 20 है ना, मतलब कि हमें कोई ना कोई पैटर्न इसमें दिखेगा, रिकॉग्नाइज करिए, बताइए क्या होगा। प्लीज ट्राई इट। देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। स्पेशली अब जो फॉर्मूला और की पॉइंट्स हम यूज करने वाले हैं, हम शुरुआत से जानते हैं क्या कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स हमारा -π/2 से π/2 मिलाई करता है। कहां से, साइन इनवर्स एक्स हमारा -π/2 से π/2 मिलाई करता है। और साइन π/2 की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 है ना। अब देखिए सॉल्यूशन, हमें दे रखा था समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 20 साइन इनवर्स ऑफ एक्स आई, रखिए वैल्यू। हमने इसे ओपन कर लिया किसमें, साइन इनवर्स ऑफ x1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x2 टिल साइन इनवर्स ऑफ x20, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 10 पाई। हमें ये मिला। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स हम जानते हैं किससे, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। साइन इनवर्स एक्स हमेशा ही -π/2 से π/2 के बीच में होता है। और सिंपली हम पता है क्या कि साइन इनवर्स एक्स आई, साइन इनवर्स एक्स आई अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, π/2 मिल जाएगी जब हमारा आई 1 से 20 के बीच में होगा। तो अब यहां से अगर हम एक्स आई को ले रहे हैं 1 से 20 के बीच में, है ना, तो पहले हमने एक्स आई को 1 ले लिया, तो हमें सारे के सारे एक्स आई किसके 1 के इक्वल मिल जाएंगे। लेकिन 1 कितने कहां तक, 20 टाइम्स, तो 1 + 1 + 1 20 टाइम्स क्या मिलेगा। तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to 20 एक्स आई इज इक्वल टू व्हाट, 20 मिल गया इस तरीके से, है ना। एंड दैट इज आवर आंसर। था क्या इसमें, हमें केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करना था। यहाँ पर हमने क्या किया, साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 टिल साइन इनवर्स x20 10 पाई के इक्वल था। और हमें पता है कि साइन इनवर्स x हमारा नेगेटिव π/2 से π/2 के बीच में होता है। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, इसके लिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से साइन क्या मिलेगा, एक्स आई क्या मिलेगा, एक्स आई इज इक्वल टू व्हाट, साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1, क्या वैल्यू होगी 1। तो सभी एक्स आई के लिए हमें इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। सबको ऐड कर दो, क्या मिल गया आंसर 20। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें फाइंड करना है सिंपली डोमेन किसका, एफ एक्स दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 है ना। हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू और साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x - 1। हमें इसकी डोमेन बतानी है, पता ही क्या होगी। देखिए यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ए, जो कि क्लोज इंटरवल 1/2। और इसमें जो फॉर्मूला एंड की पॉइंट्स हम यूज करने वाले हैं वो है हमारे पास, अगर हम साइन इनवर्स एक्स की डोमेन को देखें तो हमारे पास है -1 से 1 के बीच में, है ना, -1 से 1 के बीच में। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो फंक्शन दे रखा है हमें साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 इस फॉर्म में, है ना। और अगर हम इसकी डोमेन को देखें साइन इनवर्स एक्स की, तो हम जानते हैं क्या हमें मिलेगा, व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 थीटा इज बिटवीन व्हाट, -1 to 1। थीटा कहां से, -1 और 1 के बीच में होगा, है ना। स्क्वायर कर दो दोनों का, तो हमें मिलेगा 0 इज ग्रेटर इक्वल टू व्हाट, x - 1 टिल 1, है ना। अब देखो यहाँ से, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे क्या मिलेगा, 1 इस साइड जाएगा तो हमें मिलेगा 1, x इज बिटवीन 1 and 2, है ना। 1 इज ग्रेटर इक्वल टू व्हाट, x इज लेस इक्वल टू 2 इस फॉर्म में। तो जो x होगा हमारा, इसके लिए जो x होगा हमारा, इसकी डोमेन जो होगी वो क्या मिलेगी हमें, क्लोज इंटरवल 1 to 2, दोनों ही शामिल होंगे, दोनों ही पॉइंट इसमें शामिल होंगे।
तो इसकी जो डोमेन हमें एक्स मिली वो होगी 1 क्लोज इंटरवल 1 to 2, इस तरीके से। क्लियर है? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, अब देखिए अब हमें फाइंड करनी है कॉस ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 1/5 पर। x इज इक्वल टू 1/5 पर हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ऑप्शन व्हाट, ऑप्शन डी। तो फॉर्मूला और की पॉइंट्स जान लेते हैं सबसे पहले। यहां पर हमें दे रखा है क्या, cos थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, जो कि होगा हमारे पास, आप जानते ही क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, है ना। cos पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर अपना एक्स ले लिया इस तरीके से। और ऐसे ही एक सेकंड और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सभी जानते हैं क्या होता है, cos ऑफ cos इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू एक्स, अगर हमारा एक्स -1 और 1 के बीच में है तो। अब देखिए सिंपली सॉल्यूशन हमें दे रखा था क्या, cos ऑफ 2 cos इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये वैल्यू दे रखी थी। अब देखिए हमें यहाँ से क्या मिलेगा, cos ऑफ व्हाट, ट्वाइस cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस व्हाट, माइनस लिख लेंगे हम इसे साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ पर दो बार आ जाएगा साइन, एक साइन से एक साइन खत्म हो जाएगा। तो सिंपली देखिए यहाँ से cos ऑफ पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स, दिस वन, है ना। क्या मिलेगा, cos ऑफ व्हाट, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस cos ऑफ साइन इनवर्स एक्स, लिख सकते हैं हम। तो अब यहां से हमें क्या मिलेगा, हमें यहां से मिल जाएगा cos ऑफ सॉरी माइनस cos ऑफ, दिस वन इज cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, सो cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/5, क्योंकि x यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें x दे रखा है 1/5, हमें इसी को वैल्यू बतानी है, x इज इक्वल टू 1/5 पर ही तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। क्लियर? देखिए हमें यहाँ से मिलता है नेगेटिव cos ऑफ cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, तो इस तरीके से मिल जाएगा नेगेटिव cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6/5 मिल जाएगा, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, हमें यहाँ पर दे रखा था क्या, क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था क्या, द वैल्यू ऑफ cos ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ cot इनवर्स x इज, क्या दे रखा है हमें, द वैल्यू ऑफ cos ऑफ tan इनवर्स x इनटू साइन ऑफ cot इनवर्स x इज, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मैं जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी वैल्यू क्या होगी, बताइए एवरीवन। ट्राई इट एवरीवन। देखिए यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखेंगे, करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। और देखिए तो जो फॉर्मूला और की पॉइंट यूज होंगे वो क्या है, वो होंगे हमारे पास cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, x, है ना। cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x, जहां पर x हमें दे रखा है -1 से 1 के बीच में, क्या दे रखा है, -1 से 1 के बीच में। और हमें यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें पता है क्या, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, x दे रखा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू हमें x दे रखा है। अगेन यहाँ पर x हमारा -1 से 1 के बीच में है। तो देखिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास है cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ cot इनवर्स x, है ना, क्या दे रखा है, cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ x। हमें इसकी वैल्यू को बताना है, हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। तो देखिए cot इनवर्स x हमने ले लिया अल्फा, cot इनवर्स x को हमने अल्फा मान लिया, तो cot अल्फा क्या मिला हमें, cot अल्फा की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ से x। अब देखिए cosic अल्फा क्या होगा, यहाँ से cosic अल्फा क्या मिल जाएगा हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या मिलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मिल जाएगी cosic में। और साइन अल्फा क्या होता है, इसी का अपोजिट, क्या मिलेगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी। तो यहां से अगर हम अल्फा फाइंड करना चाहें तो हमें मिलेगा क्या, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं व्हाट, cos ऑफ, देखिए tan इनवर्स साइन ऑफ cot इनवर्स, काफी लंबी सीरीज दे रखी थी ना, काफी लंबी सीरीज, हमने एक करके सबकी वैल्यू निकाली, अब रखेंगे इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन
अब कॉड को लिखिए किसके फॉर्म में, साइन की फॉर्म में। हमें पता है यहाँ से क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, अल्फा की वैल्यू। क्लियर है, किसकी, कॉड अल्फा, है ना, दिस वन इज कॉड अल्फा। कॉड अल्फा की वैल्यू निकाल ली हमने। ओके, कॉड की वैल्यू लिख ली हमने, कॉड इनवर्स एक्स। क्लियर है, यहाँ से साइन की फॉर्म में, साइन साइन इनवर्स गया, क्या मिला हमें, साइन साइन गया, क्या मिला हमें, हमें यहाँ से मिल गया टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब टेन को बदलेंगे कॉस में, है ना, टेन को बदलेंगे कॉस में, क्या मिलेगा हमें यहाँ से मिलेगा। तो अब ले लीजिए टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसे हमने बीटा मान लिया क्योंकि हमें चेंज करना है कॉस में। तो टेन बीटा क्या मिला यहाँ से, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गई। तो अब यहाँ से अगर हम सेक बीटा फाइंड करें तो हमें मिलेगा व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस फॉर्म में। अब यहाँ से कॉस बीटा क्या मिलेगा एवरीवन, इसी का अपोजिट। तो हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस फॉर्म में। तो बीटा क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना, वही है इनवर्स एंड एग्जैक्ट फंक्शन। तो अब देखिए फाइंड करना था कॉस ऑफ टेन इनवर्स साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। क्लियर है, तो सिंपली हमें यहां से मिलेगा कॉस ऑफ व्हाट, टेन इनवर्स ऑफ दिस थिंग। इस सभी की वैल्यू ने फाइंड कर रखी है। अब यहाँ पर बस पुट कर दो इसे, टेन की वैल्यू जो हमने यहाँ पर लिख रखी थी वो हमें क्या मिली, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इस तरीके से हमें कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू मिली, दिस वन इज कैंसिल, हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना, क्या वैल्यू मिली, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिलेगी इसकी अपने इस एक्सप्रेशन क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखिए सर, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास में हमें दे रखा है tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। बोला गया कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। अगेन हमने सभी ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड किया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का भी फाइंड किया है, आपको याद होगा उन क्लासेस में सीबीएसई वालों में, है ना। रिकॉल करिए अगेन, दिस वन इज इजी, है ना, बताइए क्या होगा, ट्राई करिए सर एवरीवन। एक्स की ही वैल्यू फाइंड करनी है ना, बताना इसके लिए कितने सॉल्यूशन हमें मिल सकते हैं, राइट। ओके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, है ना, यूनिक। समझ गए होंगे कैसे होगा। यहाँ से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं आपको वापस से रिकॉल कराना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके, पाई बाई 2 के इक्वल होता है, पाई बाई 2 के इक्वल होता है। तो आपको इसी फॉर्मूला को याद रखना है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका, हमें दे रखा था सिंपली tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x, है ना, क्या दे रखा था, tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x दैट इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 दे रखा है। अब देखिए tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या है, दिस वन इज व्हाट, पाई बाई 6। तो यहां से अगर हम फाइंड करें tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, सभी जानते हैं। इस इनइक्वालिटी का यूज करिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा व्हाट, 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो यहां से tan इनवर्स x क्या मिला, इसका हाफ, तो हमें मिल गया पाई बाई 3 इस फॉर्म में। तो अब यहां से x क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 3, और tan पाई बाई 3 सभी जानते हैं क्या होता है, ये मिलता है हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसका हमें केवल एक ही सिंगल सॉल्यूशन मिला, सिंगल सॉल्यूशन मिला x के लिए, क्या है वो, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो इट हैज व्हाट, अ यूनिक सॉल्यूशन, है ना, इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, देखिए इसके हमने काफी कम क्वेश्चन करे हैं, आगे क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, है ना। लेकिन डीपी डेली, इस चैप्टर की डीपी आपको लगानी ही है डेली। क्लियर है, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।